तो चलिए दोस्तों, आज थोड़ा सा अलग से बात करेंगे रामायण के बारे में। रामायण का क्या इंपॉर्टेंस है? क्योंकि अभी कलियुग है। इन कलियुग कली दोष निधि राजन अति एकत महत गुना। इस कलियुग दोष का निधि है। इट इज अ ओशन ऑफ फॉल्ट्स, और इस ओशन ऑफ फॉल्ट्स में देयर आर सम थिंग्स व्हिच इज रियल। जो चीज रियल है उसको अनरियल माना जाएगा कलयुग में, और जो अनरियल है उसको रियल माना जाएगा। आज के दिन में आप देखिए, बॉलीवुड, हॉलीवुड, ये सब एक्चुअली रियल नहीं है। ये मूवीज रियल नहीं है। ये हैरी पॉटर रियल नहीं है। दिस वर्ल्ड ऑफ फिक्शन ये रियल नहीं है, बट उसको रियलिटी से दर्शाया जाता है। ये नेटफ्लिक्स में या Amazon प्राइम में जो इतने सारे सीरियल्स आ रहे हैं, सम आर रियल स्टोरीज, बट 95% इट्स ऑल फिक्शन एंड ऑल इमेजिन्ड स्टफ। लेकिन क्या रामायण रियल है? आप लोगों में से कितने लोग मानते हैं कि रामायण रियल है? रियल है, राम जी थे, हैं और रहेंगे। अगर आप इसको मानते हैं तो प्लीज टाइप आर इन द चैट बॉक्स। आर फॉर राम, आर फॉर रियल, आर फॉर राम, आर फॉर रियल। ओके योगेंद्र, ओके निखिल, आप लोग डायरेक्ट मैसेज मत टाइप कीजिए, प्लीज सेलेक्ट एवरीवन। मुझे सारे डायरेक्ट मैसेजेस आ रहे हैं। ऊपर जाके प्लीज सेलेक्ट टू एवरीवन एंड सेंड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आज कुछ बातें करेंगे। इंडिया, व्हाट इज इंडिया? इंडिया वाज अ लैंड वेयर एवरी डे इन द इवनिंग, छोटे छोटे गांवों में, हमारा देश जो कृषि प्रधान देश था, हाँ, इसमें शाम को जब खेत से किसान लौट आता था, शाम को घर घर में रामायण का पाठ होता था, घर घर में महाभारत का पाठ होता था। रामायण वॉज द पार्ट ऑफ द इंडियन कल्चर। रामायण वॉज द पार्ट ऑफ द इंडियन कल्चर। महाभारत वॉज द पार्ट ऑफ द इंडियन कल्चर। घर 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 में ये होता था। खैर, अभी कलयुग में भी करीब 15, जब मैं छोटा था, आई से 1995 का टाइम था, तब ये सुबह सुबह जब हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी याद कीजिए आप लोग कि सुबह सुबह में एकदम खाली हो जाता था पूरा इंडिया। आप लोग याद कीजिए, 9 से 10 बजे, राइट? 9 से 10 बजे, from 9 to 10, the whole would be Ramayana is the part of the Indian culture. Mahabharata is the part of the Indian culture. These are absolutely true things. It is not a figment of imagination. It is not a figment of imagination. So let us start today's presentation. What are the legends and what are the lessons from Ramayana? As I have already introduced, for those people, I completed a All India class 12 with the highest All India score in biology. Then I did my university examination topper. I was in MD radio diagnosis and imaging. Currently I am the professor and head of the department, which I became at the age of 35. I have international publications in various research journals, national and international. Currently the director of Youth Academy, and also have addressed officials in various companies. Now with the process of lockdown, I am planning to share this knowledge along with my medical sciences to different places. This is Rajendra Medical College and Hospital, where I gave a seminar for professors, directors, postgraduates and undergraduate students. This is BITS Ranchi, DIT Meshra for 5,000 students. So let us come to the topic. Lord Ram, right? लॉर्ड राम के कैरेक्टर के बारे में बात करते हैं। व्हाट इज कैरेक्टर? आज के दुनिया में कैरेक्टर क्या होता है? हम सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, फील कुछ और करते हैं, दिखाते कुछ और हैं, और इसीलिए हमारे साथ होता कुछ और है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विथ मी? प्लीज टाइप ए इन द चैट बॉक्स। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री विथ मी? प्लीज टाइप ए इन द चैट बॉक्स, राइट? Character is what you are. Thank you, Yogandhar. Thank you, thank you, thank you. What you are when no one is watching. आज भी बोलते हैं राम राज्य। राम राज्य means Lord Ram was a very responsible king. रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, right? So Lord Ram was Maryada Purushottam. He was the epitome of perfect character, perfect king, परफेक्ट मास्टर। और कोई भी लॉर्ड राम के पास अगर आके शेल्टर मांगे, अगर कोई भी लॉर्ड राम के पास आके शेल्टर asks for shelter, can I request the admin to make me the co-host so that I can mute all the participants? Yeah, please make me the co-host so that, because some sound is coming, if you can make me the co-host. Yeah, thank you, thank you. So then I'm muting all. Then thank you very much. Yeah, okay.
नाउ राम जी जो भी बोले वैसा ही उन्होंने किया. One can't be a leader without compassion and forgiveness and obedience to others. A true leader is a faithful follower. Without becoming follower, one cannot be a leader. आज के आर्मी को एनालाइज करते हैं दोस्तों. आप लोग को पता है, यू नो, चाइना एंड इंडिया वॉर इज गोइंग ऑन, इंडिया पाकिस्तान वॉर गोज ऑन. So the normal military, they are in the front, then there is general, then there is chief general, and the most important person is hiding in the bunker behind and sitting on the computer, you know, and doing some controls and giving orders, right? But the Kshatriya is one. जैसे शिवाजी महाराज थे महाराष्ट्र में, right? वो आगे से लड़ते थे, पीछे से नहीं, right? He would stand in the front of the army. आर्मी देखता था कि वो सामने से लड़ रहे हैं, और ऐसे ही क्षत्रिय होते थे. आज के तरह नहीं थे. I am a complan boy, I am a complan girl. हाँ, हमारे में कुछ पावर ही क्या है? हाँ, even in Aga Khan's palace, Shivaji Maharaj's talwar is there, which is weighing almost 80 kilos, right? There is Rana Pratap's bhal in the Rajasthan Museum, 120 kilos. Huh? He was one of the last Kshatriyas in Kali Yuga. Huh? Shivaji Maharaj. Can you imagine what kind of power Bhim had and Arjun had? What to speak of Ram, who is Vishnu himself, the supreme personality of Godhead, right? तो चलिए रामायण से क्या सीख मिलती है. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं हि धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्. As you know, the Mahabharata starting, whenever and wherever there is a decline in religiosity and a prominent rise in irreligion, at that time I descend myself. इस दुनिया में भगवान आते हैं. कब आते हैं? एक एक्सटर्नल रीजन होता है और एक इंटरनल रीजन होता है. जब जब भी धर्म नीचे हो जाता है और अधर्म बढ़ जाता है, जब पाप प्रवृत्ति बढ़ जाता है, तब तब भगवान इस धरा पे आते हैं. तो चलिए कुछ अवतारों के बारे में देखते हैं. 10 अवतार के बारे में कितने लोगों ने सुना है? प्लीज टाइप DA in the chat box. Please type DA in the chat box. DA. Huh? Okay, yeah, I'm able to see. Thank you. So, भगवान के 10 अवतार हुए, राइट? मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, और कलयुग के अंत में आएंगे कल्कि अवतार. अब कल्कि अवतार कैसे हैं? एक विशाल सफेद घोड़े में आएंगे वो. हाँ, एग्जैक्ट टाइम बताया गया है, एग्जैक्ट जगह बताया गया. अब आप बोलेंगे डॉक्टर साहब क्या बातें कर रहे हैं, आज के मॉडर्न जनरेशन में तो फ्लाइट्स चलती हैं, आज तो राफेल जेट चलता है, घोड़े में आके कल्कि कर ही क्या लेंगे? माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. पेट्रोल और कितना दिन चलेगा इस दुनिया में, राइट? दीज आर इमॉर्टल प्रिंसिपल्स. वृंदावन है, मथुरा है, रामेश्वरम है, द्वारकापुरी है. और जैसे जैसे आप स्पिरिचुअलिटी को पढ़ेंगे, तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मामुपयान्ति ते. For example, currently I'm staying in Ranchi. Last time before the lockdown, I went to Bodh Gaya to visit the places of Gautam Buddha, where Buddha got the Buddhang Sharanang Gacchami, right? So at different times of creation, Lord comes to this world for a particular purpose, right? It is always to save the religious people and to finish the demoniac people, right? तो सबके पीछे एक रीजन है. चूंकि हमारे पास कम समय है, शॉर्ट में आप लोगों को मैं बता देता हूं, राइट? कलियुग के अंत में कल्कि अवतार आएंगे और पापियों का नाश करेंगे. वो बिल्कुल नाश करेंगे, तलवार चला के पापियों को खत्म करेंगे. प्रलय आएगा. हिंदुइज्म में प्रलय बोलते हैं, इस्लाम में क्या बोलते हैं? कयामत. और इन क्रिश्चियनिटी इट इज टोल्ड डूम्सडे. एंड देन अगेन द सतयुग स्टार्ट्स, राइट?
Gautam Buddha came around 2500 years back. And why did he come? क्योंकि लोगों में इतना ज्यादा पाप बढ़ गया था, वायलेंस बढ़ गया था, एनिमल्स को कट कर रहे थे, तो गौतम बुद्धा क्रिएटेड अ स्टेज फॉर द फ्यूचर सेंट्स टू कम एंड फाइनली द लॉर्ड टू कम एज चैतन्य महाप्रभु इन कलियुगा. उन्होंने बोला डू नॉट किल, उन्होंने बोला डू नॉट किल, यानी वायलेंस को खत्म करो, जीव हत्या मत करो, राइट? And 5,500 years, around 5,000 years back, Krishna was there, and this whole battle of Kurukshetra, वृंदावन में जो लीलाएं हुई, आज भी वृंदावन आप जा सकते हैं, गोवर्धन पर्वत है, यमुना नदी है, अलग अलग वन है, कुरुक्षेत्र है. कितने लोग वृंदावन या जगन्नाथपुरी या पंढरपुर या रामेश्वरम या द्वारका या केदारनाथ, बद्रीनाथ या ऋषिकेश गए हैं? कितने लोगों ने चार धाम के दर्शन किए? एक भी किए हैं? प्लीज टाइप M इन द चैट बॉक्स. प्लीज टाइप M इन द चैट बॉक्स अगर आप लोगों ने कोई भी धाम. थैंक यू निखिल, वेरी गुड वेरी गुड. तो गो टू दिस होली प्लेसेस. ये सब जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः. कृष्ण गीता में बोलते हैं मेरा जन्म साधारण नहीं है. हम लोग जैसे जन्मते हैं, हस्बैंड वाइफ साथ में आते हैं, तब हमारी जन्म होती है. भगवान का जन्म ऐसे नहीं होता है. इट इज अ ट्रांसेंडेंटल वे. बाय सेलेस्टियल पावर गॉड डायरेक्टली डिसेंड्स इनटू द वूम. हमारा जन्म और भगवान के जन्म में बहुत अंतर है. सूरज कभी जन्म नहीं लेता या सूरज कभी मरता नहीं है. सूरज तो बस उगता है, अपीयर करता है और डिसअपीयर करता है. सूरज तो हमेशा रहते हैं. वैसे ही भगवान का जन्म, इट इज कॉल्ड अपीयरेंस. Today is Lord Ram's appearance, right? वो प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं एक युग में, फिर प्रकट होते हैं, फिर अप्रकट होते हैं. इसको समझना एक बहुत डिटेल्स है, 1 घंटे में समझाना is quite a tough thing, right? जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः. भगवान के जन्म को जो दिव्य समझे, he only has the right to understand the spiritual life, right? सिमिलरली थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं राम अवतार के बारे में. राम अवतार के बारे में अभी डिटेल में बात करेंगे. वो एक पूर्ण पुरुषोत्तम, राइट, मर्यादा पुरुषोत्तम. He taught the religious principles as an ideal king. इसीलिए कहते हैं ना राम राज्य, एक आइडियल राजा को कैसे होना चाहिए. और उन्होंने लाइफ सिचुएशन में दिखाया. हमारी भी जिंदगी एक बैटल की तरह है. उनका सोचिए कि उनका किंगडम उनको मिलने वाला था. दशरथ महाराज उनको देने वाले थे और अगले दिन मंथरा ने क्या किया और तुरंत वो हंस के तैयार हो गए. हमारे साथ होता है तो क्या हम हंस के तैयार हो सकते थे? इट इज वेरी डिफिकल्ट. उसके बाद थोड़ा सा परशुराम जी आए थे, जो घमंडी क्षत्रिय थे, उनका विनाश करने के लिए. और वामन अवतार मैं कर्सर से आप लोग को दिखा रहा हूं. आप लोग कर्सर देख पा रहे हैं तो प्लीज टाइप C in the chat box. Okay, I am just checking out my bandwidth. I got a message. आप लोग को मेरी आवाज क्लियर है? अगर मेरी आवाज आप लोग को एकदम क्लियर है, प्लीज टाइप C in the chat box. C in the chat box. If my voice is very clear. Okay, so I think the organizer आपके तरफ से, I think the network, my network is full bandwidth. Okay, all of you are able to clearly see. Thank you. I just got a message from the organizer that maybe मेरे side से ये है. Okay, so all of you are clearly able to see. देखिए मैं कर्सर से दिखा रहा हूं. आप लोगों को मेरा कर्सर दिख रहा है तो CR टाइप कीजिए. CR फॉर कर्सर. CR फॉर कर्सर. कर्सर को ध्यान से देखिए. वेरी गुड पूर्वा. अभी देखिए, ये हुए कल्कि अवतार, ये हुए बुद्ध अवतार, ये हुए कृष्ण अवतार, ये हुए राम अवतार, ये हुए परशुराम अवतार, ये हुए वामन अवतार, ये हुए नरसिंह अवतार, ये हुए वराह अवतार, ये हुए कूर्म अवतार और ये है मत्स्य अवतार. Is all the avatars clear to you? If avatar is clear, please type AC in the chat box. AC for avatar clear. AC for avatar clear. Thank you. Right? So वामन देव के बारे में थोड़ा सा बताते हैं. Right? बलि महाराज का एक यज्ञ था और शुक्राचार्य जो उनके गुरु थे, वो पूरे ब्रह्मांड पे विजय पाने ही वाले थे. तब एक अचानक से छोटा सा बालक, जिसके चेहरे पर दिव्य तेज था, ऐसे लग रहा था कि सूरज के किरणें एक साइड से आ रही है. और वो छोटा सा ब्राह्मण आके बोला भिक्षाम देहि.
तो बलि महाराज बोले क्या चाहिए, ब्राह्मण को सेटिस्फाई कर देना चाहिए। याद रखिएगा, चातुर्वर्णमया सृष्टम, ब्राह्मण जो होते हैं वो लोग बर्थ से नहीं होते हैं, it is by qualification, right? So we do not promote the caste system, it is by qualification, but generally, normally, ideally speaking, a brahmana born in the same caste should have the qualities, right? तो उन्होंने बोला मुझे तो बस 3 पैग जमीन चाहिए। तो हंसने लगा बलि। वो बोले अरे तू पागल है क्या? ऐसा हालत हो गया जैसे मुकेश अंबानी के पास जाके कोई 10 पैसा मांगे। मुकेश अंबानी के पास जाके कोई 10 पैसा मांगे, 1 रुपया, अंबानी हंस देगा ना। अंबानी बोलेगा मेरी तो इज्जत रखो यार, क्या कर रहे हो, मेरी तो इज्जत रखो। तो ऐसे ही बलि हंसे, बोले अरे बाबा इतना 3 पैर, एक तो तू इतना छोटा, तेरे पैर इतने छोटे। उन्होंने हंस के बोला, विष्णु के अवतार वामन हंस के बोले, महाराज आदमी को ज्यादा लालच नहीं रखना चाहिए, स्पेशली ब्राह्मण को। मुझे जितना जरूरत है मैं उतना ही मांगता हूं। ऐसे उसने हंस के बोला। तो बलि बोले तथास्तु तथास्तु। बोले नहीं बलि, आप कमंडलू से पानी निकाल के संकल्प लीजिए, कहीं आप अपने बात से फिर गए तो। जस्ट सी द ह्यूमर ऑफ द लॉर्ड। भगवान की लीलाएं जब हम सुने तो हमें बहुत खुशी होनी चाहिए, राइट? और उस खुशी से हमारी शुद्धि होती है। जैसे ही बलि ने पानी लिया और ऐसे ही संकल्प किया, साइज बढ़ाना शुरू कीजिए, देखिए कर्सर से, और पहले ही पैर से उन्होंने पूरा सारे ऊपर के लोगों को नाप लिया। दूसरे पैर से उन्होंने त्रिभुवन के नीचे के लोग को नाप लिया और बोले तीसरा पैर तो बाकी है बलि, कहां रखूं मैं? हंस के। तो बोले मेरे सर पे रखिए। दिस वाज अ ब्यूटीफुल पास टाइम। वैसे ही नरसिंह देव के बारे में पता है, हिरण्यकश्यप को वर था, ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं, ना घर के बाहर मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना मैं आसमान में कोई मुझे मार पाए, ना मुझे कोई स्थल पे मार पाए, ना जानवर मार पाए, या मनुष्य मार पाए। तव कर कमल वरेन खाम अद्भुत श्रृंगार ललिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगा। तो भगवान ने शाम के समय, न दिन हो रहा था ना रात हो रहा था, न जमीन पे ना आसमान में, अपने जंघों पे रख के, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, अपने नाखून से उनके अतड़ियों को फाड़ डाला। और न वो जानवर थे और न मानव थे, वो नरहरि के रूप में ये काम करके गए। तो इसी तरह भगवान की अलग अलग लीलाएं हैं। चूंकि आज रामनवमी है, बहुत स्पेशल दिन है और इसके बारे में स्पेशल बताएंगे। ऑलमोस्ट 30 पार्टिसिपेंट्स जुड़ चुके हैं और मैं गिफ्ट देता हूं। आज तो रामनवमी है, कुछ स्पेशल गिफ्ट दूंगा। कितने लोगों को रामनवमी में एक ऐसा गिफ्ट चाहिए जिससे आप लाइफ में एकदम सक्सेसफुल हो जाएंगे? प्लीज टाइप जी इन द चैट बॉक्स, जी फॉर गिफ्ट, जी फॉर गिफ्ट। थैंक यू गणेश जी, थैंक यू रवि, थैंक यू पूर्वा। तो बिल्कुल 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 बने रहिए और आप लोग को इस गिफ्ट के बारे में जरूर बताएंगे। दशरथ महाराज ने सोचा कि मेरा अभी समय काफी हुआ और मेरा बेटा जो है उसको बनाएंगे यहाँ का राजा, राइट? दिस सिस्टम इज वेरी गुड। ये डेमोक्रेसी सिस्टम इज डीमंस क्रेजी। डेमोक्रेसी, गवर्नमेंट फॉर द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप देख रहे हैं कि आज हालत क्या है, राइट? लेकिन अगर एक राजा धर्मवान हो तो उसके सारे प्रजा एकदम खुश होते हैं। लीडर मस्ट ऑलवेज कंसल्ट एक्सपीरियंस्ड एंड वेल विशर्स इवन आफ्टर मेनी इयर्स। जो पहले के जो राजा लोग होते थे, उनका जो मिनिस्टर्स होता था, वो मिनिस्टर बहुत ही धर्मपरायण लोग होते थे, ब्राह्मण लोग और ऋषि मुनि लोग होते थे, और उनसे कंसल्टेशन करके ही कुछ काम किया जाता था। When someone excels in service and becomes more popular, one may experience insecurity, fear, and feeling of uselessness about one's own insignificance. आप लोग जब फाइनली पास आउट होंगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में काम करेंगे, कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स में, आप लोग देखेंगे कि बहुत ब्यूरोक्रेसी है, बहुत पॉलिटिक्स है, राइट? तो हम लोग को इनसिक्योरिटी हो जाता है। तो वैसे ही क्या हुआ, एक औरत को इनसिक्योरिटी हो गया और वो औरत का नाम था कैकेयी।
कितने लोगों को केके का नाम सुना है? पहले प्लीज टाइप के इन द चैट बॉक्स फॉर के फॉर के। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अब ध्यान से सुनिए, अब आ गया है, हम लोग सिर्फ यहाँ पे कथा नहीं कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ यहाँ पे राम कथा नहीं कर रहे हैं, बट कुछ लेसन सीख रहे हैं इस जिंदगी के कथा से, राइट? साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लाभ मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि होए। जैसे एक साधु होता है, रियल साधु, आज के गुरु घंटाल लोग नहीं, हाँ रियल साधु। अ रियल साधु मीन्स हु एक्चुअली हैज द प्योरिटी ऑफ अ साधु। ऐसे एक साधु से एक क्षण भी, अगर एक क्षण के लिए भी अगर उनका एसोसिएशन, अगर उनका संग आपको मिलता है तो वो आपकी जिंदगी को बदल देता है। लेकिन उसका विपरीत, अगर कोई पाखंडी व्यक्ति हो, अगर किसी के हृदय में छल हो, तो वो अगर कोई बात बोले तो आपका भी माइंड डाइवर्ट हो जाता है। मैं एग्जांपल देता हूं, कितने लोग इस एग्जांपल से रिलेट कर पाते हैं? प्लीज टाइप आर इन द चैट बॉक्स जब मैं एग्जांपल दे देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपका एक बहुत अच्छा दोस्त है और आप उसको बहुत मानते हैं, लेकिन उस दोस्त का कोई और दोस्त है जो आपकी और इस पहले वाले दोस्त की दोस्ती से जलन होती है। तो वो एक दिन आता है और बोलता है, डॉक्टर सौरभ पता है वो ना आपके बारे में ऐसा गंदा गंदा बात बोला पीठ पीछे। तो अगर मैं प्रॉपर ये नहीं रहूंगा चेतना में, तो मैं तुरंत उसको मान लूंगा और तुरंत मैं डाउट करने लगूंगा। वैसे ही मंथरा ने कैकेयी के कान भर दिए और बोले, अरे तू पागल है क्या? क्या कर रही है? अपना बेटा को छोड़ के किसको बनवा रही है राजा? हाँ, तेरे तो मत्थे दिमाग खराब हो चुका है। हाँ, यही समय वक्त है, यही असली समय है, मौका देख के चौका लगा दो। जाके दशरथ को बोलो कि एक समय पे वर दिया था तुमको कि तुम जो बोलोगी मैं वो करूंगा, और आज तुम जाके वो मांग लो। और इस तरीके से कैकेयी ने मंथरा का माइंड को पोल्यूट किया। एक सड़ी हुई मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, वैसे ही एक व्यक्ति जिसके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, घृणा, मद, मत्सर्य, लस्ट, एंगर, ग्रीड, प्राइड, एनवी और इल्यूजन है, आपका दिमाग खराब कर सकता है। कितने लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है? प्लीज टाइप ई इन द चैट बॉक्स। अगर आपके साथ ये एक्सपीरियंस हुआ है, प्लीज टाइप ई इन द चैट बॉक्स। किसी के बातों में आके आपने किसी को बुरा मान लिया। थैंक यू थैंक यू रोल नंबर के तरफ से पूर्वा युगांधर। तो एक आप लोग को मैं टिप्स दे रहा हूं दोस्तों, जिंदगी का टिप्स। मान लीजिए कोई आपको किसी के बारे में कुछ बोलता है तो उसको सुनिए और बोलिए, ठीक है आपका बात मैंने सुन लिया, अब उससे भी मैं बात सुनूंगा और फिर दोनों से डिस्कस करके फिर आगे। डोंट बिलीव ब्लाइंडली। हाँ, किसी का बात सुन के फटाफट डिसीजंस मत लीजिए। डिसीजन शुड नेवर बी टेकन इन अ हेस्ट। कहते हैं कि कोई डिसीजन लेने के पहले मन शांत, हृदय और चित्त शांत और एक समय लीजिए। इसको आज के मॉडर्न डे में बोलते हैं, अगर कोई बोले बताओ 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 अभी बताओ, तुम मेरे साथ शादी करोगे कि नहीं करोगे, तुम मेरे साथ लव करते हो कि नहीं करते हो। ऐसा एक्सपीरियंस होता है ना मेडिकल कॉलेज में दोस्तों। हाँ, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब ये गाना बड़ा फेमस हो रहा था, यू नो, अगस्त 1998। वो पहली बार जब हम मिले, हो गए प्यार के सिलसिले। So this song was so super hit और मेडिकल के ये कपल्स, या पूर्वा इज राइटिंग सो ट्रू सर। और उस समय ये छैया छैया गाना ये सब बड़ा फेमस हुआ था। तो इतना ज्यादा रोमांस का एटमॉस्फेयर होता था मेडिकल कॉलेज में। नोकिया का मोबाइल फ्री, रात को फ्री कॉलिंग होता था, सब लगे रहते थे एकदम धीरे धीरे बात करने। किसी को जब प्यार हो जाता है ना, वो धीरे धीरे बात करते हैं एकदम विस्पर में और पूछते हैं तुम कैसी हो, सो जाओ, खाना खाई हो, रुमाल को ठीक से रखो। रियलिटी यस, रोल नंबर इज राइटिंग। अरे सब रियलिटी देख चुका हूं मैं। हाँ, 7 समुंदर के पानी पी के, हाँ क्या बोलते हैं, 7 इंद्रधनुष के रंग देख के, घाट घाट का पानी पी के ये क्लास में आप लोग को दे रहा हूं, समझे? राइट। तो ऐसे कई बार लव स्टोरीज होता है और एक आदमी के बहकावे में आके हम कुछ और ही समझने लगते हैं।
दुनिया बड़ा हसीन हो जाता है, रंगीन हो जाता है। हम लोग अपना एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के किताबों को भूल के सपनों में खो जाते हैं। हा? लेकिन फिर रियलिटी स्ट्राइक करता है। इसीलिए किसी के या समवन इज राइटिंग इन मराठी, परफेक्ट दोस्तों, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, लाइफ इज अ टेम्पेस्ट, इट्स अ रियलिटी। एक्सपेक्टेशन माइनस रियलिटी इज इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन। एक कैकेयी ने कुछ कन्विंस कर दिया, एक कैकेयी ने को कन्विंस कर दिया मंथरा ने, और पूरा रामायण का सीन पलट गया। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बोला कि मैं एक गिफ्ट दूंगा आप लोग सबको, और एक गिफ्ट अभी लिख लीजिए, रामायण का गिफ्ट है मेरे तरफ से। Your life is the average of 5 people with whom you associate. आपका जिंदगी वैसा ही होगा जो आपके 5 लोग जिसकी चेतना में आप रहते हैं। जैसे कैकेयी मंथरा के चेतना में रहने लगी। पहले वो राम की चेतना में थी, लेकिन राम के चेतना को हटा के वो मंथरा के चेतना में रहने लगी, और इतना बड़ा गलत चीज कर गई वो। सो दोस्तों, अपना एसोसिएशन ABCD, A फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन मतलब साधुओं का सत्संग, B फॉर बुक्स, भागवत गीता, श्रीमद् भागवतम, रामायण, महाभारत, C फॉर चैंटिंग, वो भी कराएंगे, और D फॉर डाइट। तो कोई भी आके कुछ बोले, हाँ, हर लड़के को लगता है कि वो लड़की मेरे तरफ देख रही है। सच्चाई है कि नहीं? हाँ, आप लोग फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, मुझे नहीं पता, हाँ, जब कोई सुंदर लड़की घुसती है, हर लड़के को लगता है मेरे को ही देख रही है, हाँ, मेरे को ही देख रही है, और हर लड़की को लगता है वो स्मार्ट लड़का मुझे ही देख रहा है। क्या माया का जाल है। प्रकृते क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहमिति मन्यते। अहंकार से विमूढ़ित आत्मा समझता है कि मैं ही करता हूं, मुझे ही देख रही है, मैं ही उसको देख रहा हूं। राइट? फिर क्या हुआ? अब देखिए ये सीन बहुत टचिंग सीन है, इसको ध्यान से देखिए। क्या हो रहा है? डिसीजन हो गया, दशरथ को मांग लिया वर। किसने मांगा? कैकेयी ने मांगा कि मुझे भरत को राजा बनाओ। तो राम जी तुरंत निकल गए, लेकिन इतना प्रेम था, हाँ, इतना प्रेम था कि लोग एकदम, दशरथ महाराज जा रहे हैं और सब लोग छोड़ नहीं पा रहे हैं। हेवन एंड हेल इज बेस्ड ऑन perception of the reality. Lord's association and service is divine and separation is misery. Master's duty is to give shelter physically, emotionally and spiritually. Right? पहले के जो राजा लोग होते थे, अपने प्रजा को अपना पुत्र मानते थे, अपना मानते थे। लेकिन आजकल तो भाई, जब वोटिंग का सीजन होता है, लोग इधर उधर भागने लगते हैं। कौन मर रहा है, क्या चल रहा है, किसी को किसी की परवाह नहीं है, बस दिखावे की दुनिया है। राइट? तो अलग अलग ट्यून है। हरे कृष्णा का कुछ ट्यून्स आज लास्ट में लेंगे आप लोग के लिए। हाँ, बहुत दुख का एटमॉस्फेयर छा गया अयोध्या में जब राम जी जाने लगे, और सीता भी तैयार हो गई अपने हस्बैंड के साथ चलने के लिए। उसके बाद का स्टोरी, राम और अहल्या। ये कितने लोगों ने अहल्या के बारे में सुना है? प्लीज टाइप AH इन द चैट बॉक्स। कितने लोगों ने अहल्या के बारे में सुना है? प्लीज टाइप AH इन द चैट बॉक्स। ओह, वेरी गुड। इंटरेस्टिंग। चलिए मैं शॉर्ट में स्टोरी बता देता हूं। देखिए, ये ब्रह्मा, विष्णु, शिव, ये ब्रह्मांड, ये सब कोई माइथोलॉजी नहीं है, ये सच्चाई है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वचमय पश्यति। जो हर चीज में मुझको देखता है और मुझ में हर चीज को देखता है, ऐसे भक्त को ना मैं ही कभी छोड़ता हूं, और ऐसा भक्त कभी मुझे नहीं छोड़ता। एक बार ब्रह्मा के क्रिएशन, जो बहुत सुंदरी थी अहल्या, इंद्रदेव जो देवताओं के राजा हैं, उनके प्रति मोहित हुए। लेकिन एक ऐसा ये था कि कहा गया कि जो पूरे ब्रह्मांड को 3 बार फास्टेस्ट कवर कर लेगा, उसी के साथ अहल्या की शादी होगी। और नारद मुनि के एडवाइस पे, हाँ, गौतम ऋषि ने एक गौमाता को रख के 3 बार उनका सर्कमएम्बुलेशन किया, बिकॉज दैट इज एज गुड एज द यूनिवर्स। तो अहल्या उनकी हो गई। जब अहल्या उनकी हो गई, दोनों आश्रम में रहते थे, तब करते थे। एक बार इंद्रदेव वहां गए, हाँ, और अहल्या से मिलने की कोशिश उन्होंने की,
लेकिन गौतम ऋषि वहां आ गए और बोले कि नहीं, अब मैं तुमको श्रापित करता हूं क्योंकि तुमने अपने मर्यादा को भंग किया है। तो उनको एक श्राप मिला इंद्र को, और अहल्या को बोला गया कि तुम इनविजिबल बन जाओगी। राइट, पहले के ऋषि मुनि बहुत पावरफुल होते थे, ये कोई माइथोलॉजी नहीं है। मैं आज के डेट में भी ऐसे 4-5 योगी ऋषि मुनियों को जानता हूं, और गूगल में आप लोग टाइप कर सकते हैं, गूगल में आप लोग टाइप कर सकते हैं क्लेयरवॉयंट, CLAIRVOYANT। Clairvoyants are people, they are siddhas who can see the past, present and future। आज भी ज्योतिष शास्त्र है। मैं कुछ ऐसे ज्योतिष को जानता हूं जो बैठे बैठे मेरे पूरे लाइफ का लास्ट लाइफ को PLR बोलते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, मेरा इस जन्म में ऐसी ऐसी बातें मुझे बता दी जो सिर्फ मुझे पता है। हाँ, तो बस देखने की जरूरत है, बिलीव करने की जरूरत है, बिलीफ सिस्टम रखने की जरूरत है। लेकिन गौतम ऋषि ऐसे बोलने के बाद बोले, जब राम जी इस धरा में आएंगे, विष्णु के अवतार जब राम जी इस धरा में आएंगे, तब उनसे तुम्हारी मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो राम जी जब एक ऋषि के साथ वहां गए, तो पैर जब उन्होंने उस इनविजिबल पत्थर के वहां रखा, तब अहिल्या की मुक्ति हुई। ये एक सुंदर पास टाइम के साथ हम आगे जाते हैं। एक बहुत सुंदर, ये जब मैंने सुना मेरे दिल को बहुत छुआ। एक बार हनुमान के बारे में तो सबने सुना होगा, हनुमान चालीसा, हनुमान जी के बारे में। अगर आपने हनुमान जी के बारे में सुना है, प्लीज टाइप H इन द चैट बॉक्स, H फॉर हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्रिहु लोक उजागर। राइट, थैंक यू। Hanuman is one of the most powerful personalities in this whole universe, and even in Kali Yuga he is there by the benediction of Lord Ram। हाँ, बहुत सारे जगह हैं, आज भी हनुमान के ऐसे ऐसे मंदिर हैं भारत में जहां पे चमत्कार होते हैं। हाँ, बता सकता हूं मैं ऐसे मंदिरें जहां चमत्कार होते हैं, दिव्य मंदिरें हैं जहां दिव्य शक्ति, दिव्य हनुमान की ऊर्जा बहती है। तो जब रामेश्वरम, हाँ, आज भी सैटेलाइट पिक्चर्स नासा में वो ब्रिज देखा जाता है रामेश्वरम से लंका तक। तो क्या हुआ, जब हनुमान जी पत्थर में राम लिख के डाल रहे थे, तो एक छोटा सा गिलहरी, स्क्विरल, एक छोटा सा गिलहरी, देखिए पिक्चर में मैं कर्सर से दिखा रहा हूं, तो हनुमान जी बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे थे और ये गिलहरी पूंछ हिला हिला के छोटा छोटा पत्थर फेंक रहे थे। तो हनुमान जी ने बोला, अरे गिलहरी जरा साइड हो जाओ बाबा, हमको अपना काम करने दो। तो राम जी ने बोला, नहीं हनुमान, ऐसे नहीं करने का। हनुमान जी को राम ने बोला ऐसे नहीं करने का, और गिलहरी को अपने हाथ में उठाया। राम जी ने गिलहरी को अपने हाथ में उठाया और 3 उंगलियों से गिलहरी को ऐसे सहलाया, और आज तक गिलहरी के बॉडी में वो 3 उंगलियों का छाप, देखिए मैं आप लोग को दिखा रहा हूं कर्सर से, कोई भी गिलहरी के बॉडी में वो 3 उंगलियों का छाप आपको दिखेगा। और बड़ा सुंदर बात बोला हनुमान को, क्या बोला, हनुमान तुम बड़े हो, तुम शक्तिशाली हो, तो तुम बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे हो, लेकिन मेरे लिए तुम्हारे सेवा और इसके सेवा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये अपना बेस्ट कर रहे हैं और आप भी अपना बेस्ट कर रहे हो। कितना सुंदर बात है। श्री रामचंद्र भगवान की जय। हाँ, कितनी सुंदर बात है। राम जी ने गिलहरी और हनुमान की सेवा को अलग नहीं माना, क्योंकि कृष्ण, जो राम है वही कृष्ण है। कृष्ण गीता में बोलते हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनः। भगवान ये नहीं देखते कि कौन क्या कर पाया, क्या कर नहीं पाया। Lord is not attached to the result, God is attached to the effort। हाँ, ब्रिज बना नहीं बना वो अलग बात है, भगवान तो देखे कि वो छोटी सी गिलहरी भी उतना कोशिश कर रही है और हमें मदद कर रही है और पत्थर डाल रहे हैं। राइट, आज का दुनिया में लोगों को बस रिजल्ट से देखा जाता है। जो एग्जाम क्रैक कर गया वो टॉपर हो गया, जो 1 मार्क से रह गया वो फेल हो गया। ये तरीका नहीं है लोगों को जज करने का। आखिर मेहनत तो वो भी किया है ना, रिजल्ट आया या नहीं आया।
Our department is effort department, God's department is result department. कितने लोगों को ये कहानी अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा प्लीज टाइप AL in the chat box. A for अच्छा, L for लगा. Thank you पूर्वा, thank you गंधर, thank you रवि, thank you अंगद. हाँ अरे अंगद, वेरी नाइस. अंगद का नाम भी है सेना में. गणेश जी, वाह वाह वाह. सृष्टि, देवांग, आप लोग के नाम भी तो बड़े स्पिरिचुअल हैं. गणेश, शुभम, थैंक यू. हाँ, तो याद रखिए कि चाहे दुनिया आपको समझे ना समझे, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड आपको समझे ना समझे, चाहे आपका प्रोफेसर आपको समझे ना समझे, अरे भाई इस दुनिया में हर व्यक्ति को लगता है कि कोई मुझे समझ नहीं पा रहा है. अगर आप मेरे साथ रेजोनेट करते हैं तो प्लीज टाइप M इन द चैट बॉक्स. कितने लोगों को दिल से लगता है कि कोई मुझे समझ नहीं पा रहा है? प्लीज टाइप M इन द चैट बॉक्स. या अंगद का स्टोरी. ओके ओके, आई विल शेयर द अंगद स्टोरी. थैंक यू. या राइट. सो प्लीज अंडरस्टैंड कि एक ही व्यक्ति है पूरे ब्रह्मांड में, एक ही व्यक्ति है पूरे ब्रह्मांड में जो आपको समझ सकता है. वही राम, वही कृष्ण, वही हरि है जो आपको समझ सकता है. ना माँ समझ सकते हैं, ना पिता समझ सकते हैं, ना गर्लफ्रेंड समझ सकता है, ना दोस्त समझ सकता है, ना बॉयफ्रेंड समझ सकता है, ना आपका टीचर समझ सकता है. केवल हरि, विठल, राम, कृष्ण, यही लोग समझ सकते हैं. ओके, अंगद का भी स्टोरी बताएंगे. अब अगला पास टाइम पे चलते हैं, राम और लक्ष्मण. बाप रे, दिस इज वेरी टचिंग. हाँ, अब देखिए, ये कहानियों को बस सुनने के लिए मत सुनिए. ये कहानी को दिल में. दिस क्लास इज नॉट अ इंफॉर्मेशन डाउनलोड सिस्टम टू द ब्रेन. दिस क्लास इज अ प्रोसेस ऑफ हार्ट ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू एक्सेसिंग मर्सी. और पता है आप लोग को क्या होने वाला है आज क्लास के बाद आप लोग देखिएगा क्या होने वाला है. मैंने बोला सबको मैं गिफ्ट दूंगा और जरूर दूंगा. नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया. जब कृष्ण कथा, राम कथा कान में अंदर जाती है तब चेतना की शुद्धि होती है और आप लोग के दिल में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा जिसको आप महसूस कर सकते हैं. अब दोस्तों, थोड़ी देर के लिए अपने आप को लक्ष्मण के जगह पे रखिए. थोड़ी देर के लिए आप लोग अपने आप को लक्ष्मण के जगह पे रखिए और मैं आप लोग से पूछूंगा कि आप क्या करते. वनवास का समय है. एक मृग, गोल्डन कलर का मृग आवाज निकाल रहा है और राम जी निकल चुके हैं वन में. लक्ष्मण जी को बोला है सीता का ख्याल रखना और लक्ष्मण जी सीता के लिए रुके हुए हैं और अचानक से आवाज आता है, सीते सीते. अब सीता घबरा गई, बोली लक्ष्मण जाओ, लक्ष्मण जाओ. राम जी डिफिकल्टी में. अब लक्ष्मण तो राम जी के छोटे भाई थे. वो बोले राम जी को कुछ नहीं हो सकता है, मुझे आज्ञा मिला है बड़े भाई से कि मैं आपको यहां पे प्रोटेक्शन दूं. तो सीता बोली, डांटने लगी सीता लक्ष्मण को, बोली अब हमको समझ में आया कि तुम कैसे टाइप के व्यक्ति हो. तुमको मेरे साथ एंजॉयमेंट करना है इसलिए राम जी को तकलीफ है और तुम जा नहीं रहे हो. अब सोचिए कैसा लगा होगा. शुद्ध चित्त व्यक्ति लक्ष्मण, हाँ, राम जी के छोटे भाई सेवक और सीता माता से ऐसी बातें, इतना बड़ा इंसल्ट. आप होते तो क्या करते? लक्ष्मण जी को बहुत अंदर में हर्ट हुआ, लेकिन वो क्या किए, उन्होंने एक लक्ष्मण रेखा खींचा और वहां वो चले गए. अब स्टोरी पूरा नहीं हुआ है दोस्तों, अभी आधा ही स्टोरी हुआ है. अभी इंटरवल, जैसे मूवी में इंटरवल होता है ना. जब राम जी के पास वो पहुंचे, मारीच वो मृग बन गया था, तो राम जी जोर से चिल्लाए लक्ष्मण पे, अरे लक्ष्मण तू कैसा है, तेरे को समझ में नहीं आता? मैं तेरे को बोला था कि हिल मत सीता को छोड़ के और तू आ गया. लक्ष्मण क्या समझा है, राम जी से भी डोज, इधर सीता माता से डोज, इधर राम जी से डोज. लेकिन लक्ष्मण जी चुपचाप सुन लिए. मान लीजिए आपके साथ ये सिचुएशन होता, कम से कम मेरे साथ होता ना दोस्तों, मैं तो सबसे पहले जाके प्रणाम करता, माते प्रणाम,
और जाके राम जी को बोलता प्रणाम, मैं चला अब वापस अयोध्या। आप लोग कोई मेरे को समझ ही नहीं रहे हो, वो उधर मेरे को डांट रही है, ये इधर मेरे को डांट रही है। कितने बार आप लोग के साथ ऐसा सिचुएशन होता है, ना माता जी समझती है, ना गर्लफ्रेंड समझता है, ना पिताजी समझते हैं, ना टीचर समझता है, और उसके ऊपर हम खुद भी अपने आप को नहीं समझ सकते हैं। ऐसा सिचुएशन अगर होता है आपके साथ तो एस फॉर समझ, एस फॉर सकते। प्लीज टाइप एस 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 इन द चैट बॉक्स। समझ सकते, समझ सकते। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। राइट, देखिए रामायण का एक एक स्टोरी हमारे खुद के लाइफ के लिए है। क्या लक्ष्मण ने रिएक्शन दिखाया? लक्ष्मण वॉज वेरी पावरफुल, एक ब्रह्मांड को वो हिला सकता है, अनंत शेष है वो। हा? वो कुछ नहीं बोला, लेकिन सेवा में लगा रहा, सेवा में लगा रहा। तृणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमाननीय मानदेना कीर्तनीय सदा हरि। जो अपने आप को तृण से भी नीचा समझे, जो तरु यानी जो पेड़ से भी ज्यादा सहिष्णु हो, अमाननीय मान देना, जो हमेशा दूसरों को रिस्पेक्ट दे एंड एक्सपेक्ट्स नन इन रिटर्न। ऐसा करने से क्या होगा? आप सदा हरि के कीर्तन में लगे रहेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज रामनवमी का दिन है। राम का नाम, कृष्ण का नाम, हरे कृष्ण का जप सुबह से शाम तक हमारे अंतरात्मा में चलता जाए, और राम जी को हम याद करें कि ऐसा ना तो कभी आए हैं, ना कभी आएंगे। ऐसा राजा, हाँ, और ऐसे लक्ष्मण और ऐसे सीता। इतना बड़ा इंसल्ट हुआ सीता से, इतना बड़ा राम से क्रोध, लेकिन क्या लक्ष्मण ने सेवा छोड़ दिया बिना कुछ बोले? कितने लोग जानना चाहेंगे लक्ष्मण ने क्या सोचा? प्लीज टाइप एल इन द चैट बॉक्स, एल फॉर लक्ष्मण। लक्ष्मण ने सोचा, अरे क्या हो गया, माता ने डांट दिया तो क्या हो गया, राम जी ने डांट दिया तो, हाँ, मेरे बड़े ही तो हैं। कितनी की है मेरे लिए सीता माता ने, कितना किया है राम जी ने मेरे लिए, तो थोड़ा डांट दिया तो क्या ही हो गया, मैं तो सेवा में तत्पर रहूंगा। शुक्ल वस्त्र माची बिंदु लोकालेना लोकाय, सन्यासीर अल्प छिद्र सर्वलोक गाये। शुक्ल वस्त्र सफेद चादर, माछी बिंदु काला डॉट, लोका लेना लोकाय छिपाने से भी नहीं छिपता, एक छोटा सा डॉट भी सन्यासी का पूरा दुनिया उसको देखता है। लेकिन यहां देखिए लक्ष्मण ने कुछ भी ऐसा नहीं सोचा, उन्होंने तो बस इतना प्रेम था उनको भगवान के लिए, इतना प्रेम था उनको सीता माता के लिए कि वो ये छोटी छोटी बातों को छोड़ के आगे बढ़े। लेकिन आज के दिन में, कलयुग में, कली दोष निधि राजन, इट इज अ एज ऑफ क्वारल एंड हिपोक्रेसी। आप लोग दोस्तों दिल से लिखिए, कितने बार आपने लोगों के लिए इतना किया, जान दे दिया, लेकिन कई बार, हाँ, लोग एक छोटी सी गलती के कारण, एक छोटे से प्रॉब्लम के कारण आपको छोड़ के चले गए। ये रियलिटी है कि नहीं? अगर ये रियलिटी है, प्लीज टाइप आर इन द चैट बॉक्स। इफ दिस इज अ रियलिटी, प्लीज टाइप। थैंक यू, आई एम अमेज्ड टू सी द क्वालिटी ऑफ द MBBS एंड MD स्टूडेंट्स। 31 स्टूडेंट्स जुड़े हैं मेरे साथ। आज के राम कथा को अगर आप खत्म किए मेरे साथ, एक ऐसा गिफ्ट दूंगा मैं लास्ट में कि आज का रामनवमी आपको याद रहेगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। 14 साल के लिए वो कभी सोए नहीं। ऐसा सेवा भाव था राम के लिए, ऐसा प्रेम था कि इतना सुनने के बाद भी उन्होंने कभी रिएक्ट नहीं किया। अब सीता's मिस्टेक, गोल्डन डियर, ये स्टोरी मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूं। Everything which glitters is not gold। दोस्तों मैं बोल बोल के थक गया। दूर से देखा तो हेमा मालिनी बाल झाड़ रही थी, पास जाके देखा तो कुतिया पूंछ हिला रही थी। जो दूर से दिखता वैसा होता नहीं है। मैं आप लोग को एक एग्जांपल देता हूं। पहली बार मैं फ्लाइट में बैठा था, रांची एयरपोर्ट से मुंबई मेरी फ्लाइट लैंड कर रही थी। दिस इज ऑलमोस्ट 20 years बैक, अगस्त 1998। हाँ, उस टाइम ज्यादा फ्लाइट्स भी नहीं चलते थे, तो मैं बहुत एक्साइटेड था।
जरा हट के जरा बच के, ये है मुंबई मेरी जान। पहली बार हम फ्लाइट में बैठे थे और एकदम एयर इंडिया का फ्लाइट था, बड़ा मजा आ रहा था और हम बहुत एक्साइटेड थे। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आमिर खान, क्या जगह होगा मुंबई, बड़े बड़े लोगों का जगह। मैं तो रांची छोटे जगह से हूँ। तो ऊपर से जब फ्लाइट लैंडिंग कर रही थी मुंबई में, मैंने वो मैरीन ड्राइव देखा, क्वींस नेकलेस। मैंने बोला अरे वाह क्या जगह है। हाँ, ऐसे समुंदर में सनसेट हो रहा था, थोड़ी थोड़ी अंधेरी पड़ रही थी, पिंक एकदम स्काई था और वहां नीले समुद्र के चारों तरफ छोटे छोटे ऐसे पर्ल्स ऑफ अ नेकलेस। में बोला क्या जगह है। मैं तो ऐसे जगह पे आ गया जैसे इंद्र की नगरी अमरावती। और फ्लाइट लैंडिंग की और छत्रपति इंटरनेशनल टर्मिनल में मैं उतरा और मैं एकदम खुश था। पता है कितनी देर की खुशी थी? ओहो। जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकला और पीला रंग का टैक्सी और ब्लैक कलर का टैक्सी तब चलता था, बाप रे बाप, ऐसा हालत बॉम्बे का देख के मैंने दंडवत प्रणाम किया। मैं बोला बाबा मेरा तो छोटा सा रांची अच्छा है। इतना भीड़, इतना ये पै पो बाप रे, मैं एकदम शॉक ऑफ द लाइफ। हाँ, ऐसे ही होता है। Love is blind, but marriage is the eye opener. Today is a day of guided missiles in the hand of misguided men. Fast food, but difficult to digest. Broad roads, narrow hearts, smiling faces, crying hearts. There is love at first sight and there is divorce at first sight. जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता भी नहीं है वो होता भी नहीं है, और जो होता भी नहीं है वो दिखता भी नहीं है। बहुत माया का जाल है दोस्तों, बहुत ध्यान से इस जिंदगी को जीना। अब आ जाते हैं जटायु के बारे में। आज भी नासिक में वो जगह है, मैं खुद जाके देखा हूं, जहां जटायु राम के लिए, सीता को बचाने के लिए रावण से वार किए थे। अब रावण के सामने जटायु क्या ही है। रावण वॉज मोस्ट पावरफुल, तीनों लोकों पे विजय पा लिया था उन्होंने। आज सबसे पावरफुल व्यक्ति कौन है? आज सबसे पावरफुल व्यक्ति शायद यूएस का प्रेसिडेंट होगा। अरे बाबा ये तो कुछ भी नहीं है, वो तो यूएस एक छोटा सा देश है, इस छोटे से सरसों का बीज जो कि भूलोक में एक छोटा सा प्लेनेट है। अरे तीनों लोकों पे काबू कर लिया था और इतना पावर था रावण को, लेकिन जटायु रुका नहीं। जटायु का कुछ पावर रावण के सामने था नहीं, लेकिन कम से कम वो सोचा मैं धर्म में इसका रास्ता तो जरूर रोकूंगा ताकि राम जी को थोड़ा समय मिल जाए। और वो लड़ता रहा और रावण ने दोनों पंख काट दिए। लेकिन राम जी स्वयं आए और जटायु को अपने गोदी में लेके उनको मोक्ष का द्वार दिखाया। जटायु fought in the best possible way with that lusty rogue Ravana. Jatayu could not defeat Ravan, still he won the Lord Ram's heart. दोस्तों एक आज पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए, गिफ्ट दे रहा हूं मैं। सक्सेस इन स्पिरिचुअल लाइफ lies not in being the best but doing the best. दोस्तों इसको लिख लीजिए अपने हृदय में, इसको अपने हृदय में लिख लीजिए। दोस्तों आज के कंपटीशन की दुनिया में हम लोग इसलिए फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। 3 cancers, there are 3 cancers: criticism, complain and comparison. वैसे तो मेडिकल साइंस में 1 लाख टाइप के कैंसर हैं, लेकिन जिंदगी में 3 कैंसर हैं: क्रिटिसिज्म, कंप्लेन एंड कंपैरिजन। तो दोस्तों जटायु का स्टोरी से आप ये सीखिए, डोंट ट्राई टू बी द बेस्ट, डू योर बेस्ट। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। क्या हुआ अगर जटायु के पंख कट गए? राम जी तो जटायु को अपना मान लिए ना। What is more important, to become dear to Lord Ram or lose one lifetime, right? तो इसीलिए कभी भी धर्म में अपने आप को पीछे मत हटाइए। अंगद ने तो बस अपना पैर रख दिया था, अंगद को इतना ह्यूमिलिएट किया था रावण ने, बोला था इस बंदर को पकड़। हाँ, अंगद ने बोला पकड़ना तो दूर की बात, मेरे पैर तो हिला के दिखा, क्योंकि ये बंदर साधारण बंदर थे ही नहीं, देवता। जैसे ही नरेंद्र मोदी आते हैं या प्रेसिडेंट आता है, पूरी कैवलकेड उनके साथ चलती है। हाँ, पिछले बार इंटरनेशनल योगा डे में नरेंद्र मोदी रांची आए थे, 21 फॉर्च्यूनर आगे पीछे ब्लैक, पूरा शहर को जैम कर ये दिया गया था। वैसे ही भगवान जब आते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यन, सारे देवी देवता आते हैं भगवान के साथ।
राइट। ये एक एक जो वानर थे नॉर्मल वानर नहीं थे, ये अलग अलग रूप थे, अलग अलग देवताओं के रूप थे। चलिए बाप रे, मैं तो 7 बजे बस अब खत्म करने की समय आ गई है। जटायुज मोक्ष। कास्ट एंड एज इज नो बैरियर फॉर डिवोशनल सर्विस, दैट इज ट्रू यूनाइटेड किंगडम। भक्ति इज नॉट अबाउट बीइंग द बेस्ट बट डूइंग योर बेस्ट। सिंसियरिटी इज ऑलवेज अवॉर्डेड। चाहे इस दुनिया में कोई आपको देख सके या ना देख सके, परमात्मा जो हृदय में बैठे हैं उनसे कभी गलती नहीं होती। इस एग्जाम में कभी कभी एग्जामिनर गलत मार्क्स दे देता है, आप लोग को भी एक्सपीरियंस होगा। मैंने अपना एनाटॉमी के पेपर में 80 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था और मेरे को आ गया 85। मुझे भी पता नहीं कैसे होता है भाई। हाँ, लेकिन भगवान के घर में देर है बट अंधेर कभी नहीं है। अब आ जाइए जांबवान के बारे में। हनुमान जी को किसने याद दिलाया? हनुमान जी को किसने याद दिलाया कि अरे हनुमान तुम अपने पावर को समझो। बचपन में तो एक छलांग लगाया था, मधुर फल जानो, लील्यो भानु मधुर फल जानो। ऐसे कुदी लगाया था और इसको एक लाल रंग का फल सोच के सूरज को ही निगलने वाले थे। तो तुम्हारे लिए छोटा सा समुद्र क्या है? तो जांबवान ने हनुमान को बोला कि तुम कर सकते हो। आज के डेट में हम लोग को इनसिक्योरिटी होता है कि मेरा बगल वाला मेरे से आगे निकल जाएगा, मैं उसको क्यों बताऊं, मैं अपना सब नॉलेज क्यों बताऊं। कुछ छिपा के रखो भाई, कुछ बचा के रखो भाई। नहीं, मेरा लाइफ में प्रिंसिपल है DKD। DKD मतलब दिल खोल के दो। ज्ञान को बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तेषाम सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम येन माम उपयान्ति ते। हर लीडर चाहता है कि चेयर चिपक के रहे। हाँ, फेविकॉल से चिपक के, मैं उठूं तो चेयर भी मेरे साथ चिपक के चले। मैं सीएम बनूं तो मैं ही बने रहूं, कोई और नहीं बने। मैं पीएम बनूं तो मैं ही बने रहूं। लेकिन जांबवान ने ये नहीं सोचा कि हनुमान हीरो बन जाएगा। उनका तो प्राथमिकता था राम जी की सेवा। जांबवान भी बहुत पावरफुल थे, इसीलिए सेवा में ये नहीं देखा जाता कि मैं आगे। सेवा में ये देखा जाता है कि प्रभु किससे खुश होंगे। सम सिद्धिर हरितोषणम, हरि की तुष्टि किससे होगी। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अदोक्षजे आहैतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्धति। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। लॉर्ड राम्स ओबीडियंस टू हिज फादर। दोस्तों एक बात दिल से बोलो तो, मैं तो सच्चाई से बोलता हूं, मैं कभी भी अपने पिताजी का बात नहीं सुना जिंदगी में। मैं ऑनेस्टली आप लोग के सामने बोलता हूं कि मैंने अपने पिताजी का बात कभी नहीं सुना। मैं अपने आप को अपने पिताजी से भी ज्यादा स्मार्ट समझता था। अभी मेरे पिताजी 72 इयर्स एज के हैं। जैसे जैसे मेरी लाइफ आगे बढ़ रही है, मुझे अपने पिताजी का वैल्यू समझ में आ रहा है। क्योंकि पिताजी कभी ज्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन क्या हमारे में थ्योरेटिकल नॉलेज तो ज्यादा हो सकता है, लेकिन क्या दुनिया की एक्सपीरियंस आपको अपने पिताजी से ज्यादा है? कितने लोग सही में इस बात को फील करते हैं कि हमें पिताजी को रिस्पेक्ट देना चाहिए, प्रेम देना चाहिए। आजकल हम ऐसे कलयुग में जीते हैं कि जब पिताजी चल बसते हैं, जब पिताजी दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं, तब हमें रोना आता है, तब उनको चिट्ठी लिखने का मन करता है, तब मन करता है कि फूल जाके उनको दे। ऐसा सच्चाई कितने लोग आज अपने पिताजी को मिस करते हैं या बात करने में प्लीज राइट DM, D फॉर डैड एंड M फॉर मिस। कितने लोग पिताजी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं? लिखिए, टाइप कीजिए। आज रामनवमी के दिन सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, आई एम लविंग दिस, थैंक यू सो मच। ऑल ऑफ यू आर रियली ट्रूथफुल। हम लोग का एक छोटा सा फैमिली है, शर्माइए मत। हम लोग सब मैंने भी अपने पिताजी से बहुत गंदी तरीके से बात किया है, लेकिन राम जी का जब मैंने स्टोरी पढ़ा तो मेरा भी दिल बहुत हिला और तब से मैंने अपने पिताजी के लिए रिस्पेक्ट बढ़ाया। द एग्जाम्पल ऑफ राम सैक्रिफाइस इन एक्सेप्टिंग द सेंटेंस ऑफ एक्साइल डिस्पाइट हैविंग कमिटेड नो फॉल्ट just to preserve the word of his father King Dashrath points the way to bridging the ever expanding parent children generation gap. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। ये सब बस गाने में सुनने में अच्छी लगती है। कोई बेटा अपनी बात का, पिताजी का बात सुनता ही नहीं है। ये कलयुग का रियलिटी है, राइट? क्योंकि हमें लगता है तू तो जनरेशन X है, तू तो 20 साल 30 साल पुराना है, तेरे को ना इंटरनेट करना आता है, ना तेरे को मोबाइल करना आता है, व्हाट्सएप भी तेरे को देखने है नहीं, फालतू आदमी।
अरे भाई किसको फालतू बोल रहे हैं? उसको दुनियादारी का एक्सपीरियंस है जो हमको नहीं है। व्हाट्सएप चलाना क्या बड़ी बात हो गई? टेक्नोलॉजी की क्या बड़ी बात हो गई? राइट? तो आज आप लोग सब एक संकल्प लीजिए कि माता पिता को रिस्पेक्ट करना सीखेंगे। जैसे राम जी कोई गलती नहीं होते हुए भी वो एक बात पे अपने पिता के मर्यादा को रखते हुए तुरंत वनवास के लिए चले गए। हनुमान 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 इज द रियल हीरो ऑफ रामायण। हनुमान के बारे में बात किए बिना राम जी की कथा पूरी नहीं होती, क्योंकि ऐसा भक्त न कभी हुआ है, न है, न होगा। राइट? जब मेघनाद ने नागपाश में लक्ष्मण को बांधा, तब ये तो लीला है, राम जी भी घबरा गए। पर्सोनिफिकेशन ऑफ कैरेक्टर एंड कॉम्पिटेंस एंड डिवोशन, अ ट्रू हीरो। आज तक हनुमान ने कभी राम को ना नहीं बोला और एक संजीवनी बूटी लाने के लिए तुरंत चल पड़े, और समझ नहीं पाए तो पूरा पवन पुत्र ने पूरे उस पर्वत को उठा के ले आया। श्री हनुमान पवन पुत्र हनुमान की जय। तो समझना होगा कि हनुमान इज द ट्रू हीरो। राइट? और अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ये तो सबसे टचिंग पॉइंट है, इसलिए इसको लास्ट में रखे। विभीषण आए, जो राक्षस कुल में थे, रावण के भाई थे, और उन्होंने आके बोला डायरेक्ट राम जी के पास नहीं आए और बोले कि क्या राम जी मुझे अपने शरण में लेंगे? अब ध्यान से सुनिए भगवान ने क्या बोला। भगवान ने बोला विभीषण, बाकी जो सैन्य में बाकी जो वानर लोग थे बोल रहे थे मत लीजिए राम जी मत लीजिए, असुर सेना का है, कोई गारंटी नहीं है। राम जी हंस के बोले, अगर रावण भी अभी आ जाता है ना और एक बार बोलता है मैं आपके शरण में आता हूं, विभीषण तो दूर की बात, मैं रावण को भी क्षमा कर दूं। ऐसे पतित पावन भगवान श्री रामचंद्र जी को हम समझे, अपने हृदय में उनके कैरेक्टर को समझे, उनके कॉम्पिटेंस को समझे और उनके चरित्र को समझे, इससे हमें शुद्धि होगी। इसीलिए राम जी बोलते हैं, और रामनवमी के दिन ये दूसरा गिफ्ट मैं आपको देता हूं, कोई भी राम के पास आज के दिन में अगर एक बार भी बोला या किसी दिन बोला, क्या बोला कि राम भगवान आज से मैं आपका हूं, राम जी आज से मैं आपका हूं, तो तुरंत राम जी उनको अपने शरण में लेते हैं और अपना प्रोटेक्शन देते हैं। सीता माता, बस 10 मिनट में आज का सेशन खत्म करेंगे और लास्ट में आप लोग के लिए सरप्राइज है। ऑल 30 पार्टिसिपेंट्स आर देयर टिल नाउ, और लास्ट में आप लोग को एक स्पेशल गिफ्ट में देने वाला हूं। बार बार रावण सीता को एल्योर करता था, शी नेवर गॉट अट्रैक्टेड। कितना सफरिंग किया उन्होंने भगवान के लिए, लेकिन बाद में जब हनुमान जी आए, सीता माता बहुत खुश हुई। रावण एक विलेन था और वो सीता माता जो राम जी के थे उनको सेपरेटली एंजॉय करना चाहता था। उसी तरह अगर हम बिना भगवान के जितने भी अलग अलग शक्तियां हैं, भगवान के जो भी रिसोर्सेज हैं, उसको हम एंजॉय करना चाहते हैं भगवान के बिना, तब हम भी मिनी रावण हैं और हमें ऐसे प्रवृत्ति से अपने आप को रोकना चाहिए। हरि से भी बड़ा हरि का नाम, ये है असली गिफ्ट। हरि भगवान से भी बड़ा हरि का नाम। और लास्ट में थोड़ा सा हरि का नाम आप लोग को करेंगे, एक छोटा सा भजन, एक छोटा सा हरे कृष्णा का जाप करेंगे। इसीलिए भगवान के नाम में रम के रहिए, भगवान के नाम को हृदय में रखिए और भगवान के नाम का जाप कीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के राम नवमी के अवसर पे अगर आप लोग संकल्प लेते हैं
जो लोग डेली माला नहीं करते हैं कि मैं एक माला हर रोज करूंगा, और जो लोग एक माला करते हैं वो संकल्प ले कि मैं 2 माला यानी 2 इंटू 108 बार करूंगा, या जो एक एक माला बढ़ाए, कुछ संकल्प ले ये कि हम रामायण पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे, क्लासेस के लिए रेगुलरली आएंगे। तो राम जी कहते हैं ना, किसी पिताजी का गिफ्ट बर्थडे होता है, पिताजी को गिफ्ट देते हैं, वैसे आप लोग भी कुछ आज राम जी को अपना गिफ्ट दीजिए, एक संकल्प दीजिए। रावण डिजायर्ड द एनर्जी ऑफ द गॉड, रावण डिजायर्ड only energy of God without Ram and thus he was killed। आज का जनरेशन भी भगवान के एनर्जीज को एंजॉय करना चाहता है बिना भगवान के। नो गॉड नो पीस, नो गॉड नो पीस, कभी भी जिंदगी से। दोस्तों आप लोग को एक और गिफ्ट बता रहा हूं, कभी भी जिंदगी से चाहे सब कुछ हो, भगवान को डिलीट मत कर दीजिए। चाहे जिंदगी का सब कुछ डिलीट हो जाए, भगवान अगर हैं तो सब कुछ वापस मिल जाएगा। याद कीजिए कि अर्जुन और दुर्योधन गए थे द्वारका कृष्ण से मांगने के लिए, तो दुर्योधन ने मांगा, बोला नारायणी सेना, क्योंकि कृष्ण तो लड़ेंगे ही नहीं, लेकिन कृष्ण को अर्जुन ने मांगा और विजय अर्जुन के ही हुई। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजया भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममः। और हनुमान जी को क्या मिला? लास्ट में दोस्तों एक बहुत टचिंग स्टोरी बोलेंगे, ये मेरा इंस्पिरेशन है हनुमान जी। इनका जब मैंने ये स्टोरी सुना बहुत मेरे दिल को टच हुआ। हनुमान जी डिजायर्ड टू ब्रिंग मदर सीता एंड लॉर्ड राम टुगेदर एंड दस वाज अवॉर्डेड। और रावण सीता को ही एंजॉय करना चाहता था और उसकी मृत्यु हुई। ब्लिस, विजडम, प्रॉस्पेरिटी, फियरलेसनेस आर अवॉर्डेड जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं, और भगवान हमें सब कुछ देंगे, शक्ति, बल, समय, बुद्धि। हाँ, चूंकि वो लक्ष्मीपति हैं, आपको पैसे की कमी भी कभी जिंदगी में नहीं होगी। हनुमान जी की विनम्रता, ऐसी विनम्रता आज तक किसी ने नहीं देखा। और उनकी विनम्रता, कभी कभी हम विनम्रता के नाम पे लेजी हो जाते हैं, लेकिन हनुमान विनम्र भी थे और सबसे ज्यादा सेवा भी करते थे। ऐसे हमारे गुरु महाराज राधानाथ स्वामी बताते हैं। इसीलिए हमारे अंदर एक हनुमान भी है, हमारे अंदर एक रावण भी है। क्या आप हनुमान को उजागर करना चाहेंगे या रावण को? अगर आप हनुमान को उजागर करना चाहेंगे तो टाइप H इन द चैट बॉक्स और हम आपको बताएंगे कि उसको कैसे करना चाहिए। थैंक यू फॉर दोस एज। थैंक यू गणेश, सृष्टि, युगांधर, थैंक यू शुभम, थैंक यू धीरज, थैंक यू any yes take home message for students। बिल्कुल थैंक यू। आई एम गेटिंग द वंडरफुल या आप लोग सबके लिए एक टेक होम मैसेज बिल्कुल है। और स्लाइड का आज ओके, लेट मी गो बैक फर्स्ट। हाँ दोस्तों, एक कहानी के साथ आज का रामनवमी का टॉपिक को हम खत्म करना चाहेंगे और इस बात को अपने दिल में उतार लीजिए। एक दिन राम जी बैठे हुए थे और वो एक कागज और कलम लेके लिख रहे थे कि किनको वो मोक्ष प्राप्ति देंगे और अपने साथ भगवत धाम लेके जाएंगे। तो उसमें उन्होंने कुछ नाम लिखे और हनुमान जी आसपास थे। तो हनुमान जी को इतना श्योरिटी था कि मेरा नाम तो रहेगा ही। लेकिन दोस्तों पता है क्या हुआ? बाद में उन्होंने लिस्ट देखा तो उसमें हनुमान का नाम नहीं था। अब विक्रम बेताल का कहानी तो आप लोगों ने सुना ही होता। तो अब मान लीजिए मैं बेताल हूं, मैं विक्रम से प्रश्न पूछ रहा हूं कि चलो विक्रम बताओ कि राम जी के लिस्ट में हनुमान जी का नाम भगवत धाम के इसमें क्यों नहीं था? कृपया आप लोग बताइए क्यों नहीं था। चैट बॉक्स में लिखिए कि क्यों नहीं था हनुमान का नाम उस लिस्ट में। आंसर सुनेंगे तो आप लोग को बहुत टचिंग लगेगा, राइट? तो चलिए, लंबा है, टाइप करने में समय लगेगा, आसान नहीं है ये आंसर देना। बहुत दुखी हुए हनुमान, इतना सेवा किया था राम का, लेकिन उस लिस्ट में हनुमान का नाम नहीं था। कई बार हम भी सेवा करते हैं और हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, सक्सेस नहीं मिलता है, नाम नहीं मिलता है, फेम नहीं मिलता है, प्रेस्टीज नहीं मिलता है, दुनिया हमको रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। अरे यहाँ तो भाई हनुमान को भगवान भी रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे थे। हनुमान जी का दिल टूट गया
और वो मुंह छिपा के धीरे से राम जी के पास गए और बहुत ही दुख के साथ बोला उन्होंने राम को, राम जी मुझसे क्या गलती हुई कि आपने मेरा नाम लिस्ट में नहीं लिखा, क्या मैं भगवत धाम आपके साथ नहीं जाऊंगा? पता है राम ने क्या बोला? गेस कीजिए दोस्तों, राम ने क्या कर... वेरी गुड, प्लीज गिव अ बिग हैंड टू युगंधर, प्लीज गिव अ बिग हैंड। सब कोई तालियां बजाए, हाँ, डायरेक्ट मैसेज, थैंक यू थैंक यू। तो हंस के बड़ा मीठा सा मुस्कान दिए राम जी, और राम ने बोला, हनुमान तुम्हारा नाम मैं लिस्ट में कैसे लिख सकता हूं, तुम तो मेरे हृदय में हो। और इसका प्रूफ हनुमान जी देते हैं, अपना हृदय को चीर के दिखाए कि राम और लक्ष्मण हनुमान। श्री राम लक्ष्मण सीता मैया की जय, श्री हनुमान जी की जय। अभी भी गिफ्ट देना बाकी है दोस्तों। तो इसके साथ मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि आप लोग सबके सपोर्ट के कारण बहुत अच्छा रिस्पांस YouTube में मुझे मिल रहा है। 3-4 दिन पहले भी IIT के बहुत बच्चे जुड़े, IIT BHU से, NIT से, NIT इलाहाबाद, उसके पहले IIT मुंबई, GS सेठ मेडिकल कॉलेज, आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज, अलग अलग कॉलेजेस में स्टूडेंट्स। अगर दुनिया को चेंज करना है तो स्टूडेंट्स को चेंज करो, यूथ इज द पावर। 33 लेक्चर मैंने दिए हैं अलग अलग कॉलेजेस में ऑन लीडरशिप, माइंड कंट्रोल, फोकस, कंसंट्रेशन। मैंने IIT के बच्चों को बोला कि क्या प्रॉब्लम है, और सबने पूछा सर कंसंट्रेशन नहीं लगता है, माइंड कंट्रोल नहीं होता है, मन इधर उधर भागता है। हाँ, पढ़ाई की जगह इधर भागता है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, नया मूवी, ये। हाँ, मन चंचल हो रहा है, व्हाट्सएप, फेसबुक। उस पे भी मैंने एक क्लास लिया है ऑन फोकस, तो कृपया आप लोग इसमें जाएं।